निर्मला सीतारमण में जिस तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, बजट की कुछ मुख्य बातें आपको बता दें। जहां बजट पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, टूरिज्म सेक्टर को लेकर भी बजट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल और पहाड़ी राज्यों के अगर संदर्भ में देखा जाए तो टूरिज्म सेक्टर पर इन राज्यों में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, जहाँ गाइड्स को ट्रेनिंग देने की बात कही गई है, हिमालयन ट्रेल्स को और ज़्यादा प्रमुखता से बनाने की यहाँ पर बात कही गई है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर पर अच्छा खासा फोकस किया गया है। 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान एमएसएमई यानी कि छोटे मध्यम और लघु उद्योगों पर खासतौर पर फोकस किया गया है। साथ ही साथ परचेजिंग पावर लोगों की बढ़े, उसको लेकर भी ध्यान में चीजें रखी गई हैं। टैक्स स्लैब में हालांकि किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया, इसकी उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि पिछली साल ही सरकार ने इसमें एक बड़ा बदलाव किया था, इसलिए टैक्स स्लैब में किसी तरह के बदलाव की कोई उम्मीद पहले से ही नहीं जताई जा रही थी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर जोर दिया गया है। स्टार्टअप्स की अगर बात की जाए तो महिला ग्रुप्स और स्टार्टअप्स को बाजार से जोड़ने को लेकर खास योजनाएं और उसमें भी खासा प्रावधान किया गया है। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने को लेकर, और आपको याद होगा कि पिछली बार जब ये यूनियन बजट पेश हो रहा था तो मुख्यतः सरकार ने एक शब्द का जिक्र किया था, एक एक्रोनिम था ज्ञान, यानी कि गरीब, युवा, महिला और किसान। ये चार ऐसे सेक्टर्स जिन पर सरकार का फोकस रहेगा, क्योंकि विकसित भारत के जिस सपने को लेकर सरकार आगे चल रही है उसमें 2047 तक अगर भारत को विकसित बनाना है तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस करने की जरूरत है। और इस बार भी 2026-27 का जो ये यूनियन बजट हमने देखा, इसमें भी महिलाओं पर खासा फोकस किया गया है, किसानों की आय दोगुनी करने का जिक्र इसमें किया गया है। साथ ही साथ एक बड़ी बात इसमें कही गई है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स को 100 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया ताकि शहरी निकायों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। और अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट पर भी इसमें जोर दिया गया है। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का जिक्र भी इसके जरिए सरकार ने यहां पर किया है। और साल 2026-27 का बजट पेश किया जा चुका है। इसमें खासा फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि सरकार ने इस बात को भी दोहराया है कि साल 2030 तक 10,000 स्किल्ड लेबर की उन्हें जरूरत है। और ऐसे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सस्ती हुई हैं, महंगी हुई हैं, ये बाद में आंकलन किया जाएगा जब बजट को कॉम्प्रिहेंड किया जाएगा। और निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। इस बदलाव की कोई उम्मीद भी नहीं की जा रही थी क्योंकि 2025-26 के बजट में इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया था। अब निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है, संसद से यह पारित हो चुका है। 53,05,000 करोड़ का ये बजट है। 1 अप्रैल 2026 से नया टैक्स भी लागू होगा। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न के जो नियम हैं उन्हें आसान बनाने की बात कही गई है। शराब महंगी हुई है, दवाएं सस्ती हुई हैं। इसके अलावा क्या महंगा क्या सस्ता हुआ है ये भी आगे आपको बताएंगे। जैसे जैसे बजट को और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा, उसके बाद क्या कुछ इससे निकल कर आया है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से नया टैक्स लागू होगा और 53,50,000 का ये बजट है जो सरकार ने पेश किया है। तो 2026-27 के लिए यूनियन बजट पेश किया जा चुका है। 53,50,000 का ये बजट है। इसमें हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को कितना कितना पैसा एलोकेट हुआ है ये भी जानकारियां सामने निकल कर आएंगी। और इस बीच जो बजट की बड़ी बातें हैं वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है क्योंकि मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब से ही सरोकार होता है जब बजट की बात की जाती है। लेकिन टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है और वित्त मंत्री ने अपना ये बजट पेश कर दिया है। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, परचेजिंग पावर, यूनिवर्सल सर्विसेज पर इसमें फोकस किया गया है। एमएसएमई सेक्टर पर फोकस किया गया है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर इसमें फोकस किया गया है। कार्बन कैप्चर पे इसमें फोकस किया गया है ताकि क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में रखा जाए। रिलीजियस टूरिज्म पर ज्यादा जोर दिया गया है। साथ ही साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स यानी कि कनेक्टिविटी, बेहतर उद्योग के लिए, बेहतर इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक कनेक्टिविटी बहाल रहे, उसके लिए हाई स्पीड कॉरिडोर्स का जिक्र किया गया है। अमृत योजना, स्मॉल टाउन्स के लिए इस अमृत योजना में अच्छा खासा प्रावधान है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगी और बेसिक फैसिलिटीज पर खासा ध्यान दिया जा सकेगा। केमिकल पार्क निर्माण की इसमें बात कही गई है। साथ ही साथ बायो फार्मा पर 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है और खनिज कॉरिडोर्स
का इसमें खासा जिक्र किया गया है। 4 राज्यों में यानी कि माइनिंग रिच एरियाज जो हैं उन्हें इंडस्ट्रियल हब से जोड़ना एक लक्ष्य है। तो आप यहां पर समझ सकते हैं जो बातें बजट के सामने निकल कर आई हैं, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर को और मजबूत बनाने। जैसा कि पहले कहा गया था कि भारत की जो अपनी स्ट्रेंथ है, जो इनर स्ट्रेंथ है भारत की, लोकल स्ट्रेंथ है, उस पर फोकस किया जाएगा। और इसमें चाहे अमृत योजना हो, जिससे छोटे जो कस्बे हैं उन्हें संवारने और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सके वहां पर रह रहे लोगों को, इस पर फोकस किया गया है। और कहीं ना कहीं माइनिंग रिच एरियाज जो है, क्योंकि भारत में कई जो महत्वपूर्ण खनिज है वो पाए जाते हैं और ऐसे में उन माइनिंग एरियाज में कनेक्टिविटी बढ़े, उन्हें इंडस्ट्रियल हब से जोड़ा जाए, इसको लेकर 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर बनाने की बात भी इस बजट में कही गई है। मेडिकल टूरिज्म एक नया शब्द यहां पर इजाद हुआ है। मेडिकल टूरिज्म के हब के तौर पर भारत को विकसित किया जाएगा और साथ ही साथ 10,000 पर्यटन स्थलों पर गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका सीधा सीधा संदर्भ उन इलाकों से है जहां पर टूरिज्म की संभावनाएं ज्यादा हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल जैसे राज्य भी शामिल हैं, जो काफी हद तक केंद्र की असिस्टेंस पर ही निर्भर करते हैं। बजट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स में 200 अंकों की गिरावट देखी गई है और 2000 अंकों की शेयर बाजार में गिरावट देखी गई है। बजट के बाद शेयर बाजार धड़ाम से गिरा है। सेंसेक्स में 2000 अंकों की गिरावट के साथ शेयर बाजार गिरा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई है और बजट भाषण खत्म होने के साथ ही यह झटका सामने आया है। बजट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट, 2000 अंकों की भारी गिरावट के साथ बाजार लुढ़क गया है। तो बजट पेश किया जा चुका है, लेकिन बजट कैसा है, बजट के अंदर की जो बारीकियां हैं उन्हें समझने में, उन्हें आप तक पहुंचाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि बजट को पूरे बारीकी से समझा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। लेकिन इस बीच जो बड़ी बातें हैं, जो खबर सामने निकल कर आई है, वो आपको बता रहे हैं। और बजट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट है। सेंसेक्स में 200 अंकों की गिरावट इस बजट पेश होने के बाद देखी जा रही है। निफ्टी में 700 से ज्यादा अंकों की गिरावट हुई है। के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 2000 अंकों के साथ सेंसेक्स यहां पर लुढ़क गया है और बजट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट, और इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या बजट से जो लोगों की उम्मीदें थीं, क्या ये बजट उन उम्मीदों पर खरा उतर पाया है, ये एक बड़ी बात है। हालांकि इसे अभी समझा जाएगा, इसे जब पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड किया जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन बजट की कुछ अगर बड़ी बातों का जिक्र किया जाए तो योजनाओं का जिक्र भी इसमें है, किस किस सेक्टर पर फोकस होना है इसका भी जिक्र इस बजट में किया गया है। लेकिन सेंसेक्स में ये बड़ी गिरावट, निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। 2000 अंकों से सेंसेक्स और 700 अंकों से निफ्टी में ये गिरावट देखने को मिली है। और जम्मू कश्मीर में, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए इस बजट में बड़ा जो ऐलान है वो ये कि माउंटेन ट्रेल बनाई जाएगी, ट्रैकिंग और हाइकिंग इकोसिस्टम को सही किया जाएगा। और ये भी सीधे सीधे टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा है, क्योंकि अगर हिमाचल की बात की जाए तो वहां पर बहुत सारे ट्रैकिंग स्पॉट हैं। लोग दूर दूर से ट्रैकिंग के लिए हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में आते हैं और ऐसे ही जम्मू कश्मीर में माउंटेन ट्रेल बनाए जाएंगे, यानी कि कुछ ऐसे रास्ते जो ट्रैकिंग के लिए होंगे उन्हें प्रोफेशनली डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ 10,000 गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और गाइड्स की भी जरूरत इन टूरिस्ट स्पॉट्स पर पड़ती है और ऐसे में टूरिज्म सेक्टर पर यह फोकस किया गया है। कई और ऐसी योजनाएं हैं जिनका जिक्र इस बजट में किया गया, लेकिन यह बजट कैसा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बजट ने निराश किया है और शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो 2000 अंकों से सेंसेक्स और 700 अंकों से निफ्टी में भारी गिरावट के साथ बाजार लुढ़क गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लिए जो बड़े ऐलान किए गए हैं उसमें हिमालयन ट्रेल्स का जिक्र किया गया है।
तो आपको बता दें कि इस बजट में अगर जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लिहाज से देखा जाए कितना पैसा एलोकेट हुआ है ये बाद में पता चलेगा जब इसके डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जब इसमें सामने निकल कर आएंगे। लेकिन हिमालयन ट्रेल्स का जो जिक्र किया गया है, यानी ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल के मुख्तलिफ जिलों में जो इलाके प्रसिद्ध हैं उन्हें और ज्यादा संवारा जाएगा, उन्हें टूरिस्ट के लिए और ज्यादा आकर्षित बनाया जाएगा। यानी कि पहाड़ी रास्ते जहां पर ट्रैकिंग होती है उन्हें और ज्यादा पर्यटकों के लिए अनुकूल बनाया जाएगा, यानी कि टूरिज्म फ्रेंडली उन्हें बनाया जाएगा। ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लिए इस बजट से बड़ी बात सामने निकल कर आई है। और क्या कुछ बजट में रहा, किस तरह से ये बजट आगे देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर के लिहाज से, इस बजट में और क्या कुछ खास है आपको बताएंगे। लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।